दोस्तों क्या थकान बनी रहती है, जोड़ों में दर्द बना रहता है और बेवजह मूड खराब रहता है। अगर ये सब लक्षण हैं तो हो सकता है आपको विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है। और दोस्तों अगर इसे नज़रअंदाज किया तो इसकी कीमत आपकी हड्डियों को, आपके दिल को और आपके दिमाग को चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे विटामिन डी की कमी के क्या होते हैं नुकसान, क्या होते हैं लक्षण, क्या होती हैं बीमारियाँ और क्या है इसका इलाज। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्लोबल होम्योपैथी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। मैं लखनऊ में पिछले 15 सालों से होम्योपैथिक की प्रैक्टिस कर रहा हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेल्थ से रिलेटेड अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों विटामिन डी कोई आम विटामिन नहीं है, ये एक हार्मोन विटामिन है जो हमारे शरीर को सूरज की रोशनी से मिलता है। जब हमारी स्किन सूरज की किरणों से टकराती हैं तो शरीर विटामिन डी बनाता है। दोस्तों विटामिन डी किन कामों के लिए जरूरी है? पहला है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए विटामिन डी की रेगुलर जरूरत पड़ती रहती है। और दोस्तों अब रिसर्च भी ये कहती है कि विटामिन डी की कमी आपको हार्ट, डायबिटीज और डिप्रेशन जैसी बीमारियों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या होंगे? विटामिन डी की कमी को साइलेंट डेफिशिएंसी भी कहते हैं, क्योंकि लोग इसे तब तक नहीं पहचान पाते हैं जब तक लक्षण गंभीर न हो जाएं। सबसे आम लक्षण जो होते हैं अगर हम उनकी बात करें, शरीर में थकावट और सुस्ती बने रहना, मांसपेशियों का दर्द, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द, ये सब विटामिन डी की कमी से होता है। बालों का झड़ना, मूड खराब रहना, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, बार बार सर्दी जुकाम होना, नींद ठीक से ना आना, ये सब कॉमन लक्षण विटामिन डी में देखने को मिलते हैं। बच्चों के केस में अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है तो हमको क्या सिम्टम मिलेंगे? चूंकि विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है हमारे कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए, तो जाहिर सी बात है कैल्शियम की भी कमी होने लगती है। तो बच्चों में हड्डियां टेढ़ी दिखने लगती हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और ओल्ड एज आते आते भी अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं और समटाइम्स ऑटो इम्यून बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। अब दोस्तों बात करें विटामिन डी कम क्यों हो जाता है? हमारी लाइफस्टाइल ही दोस्तों इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। तो पहला कारण है वो है धूप से बचना। अब हम धूप में नहीं निकलते हैं, दिन भर हम या तो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होते हैं या घर पे अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, तो हमको प्रॉपर धूप नहीं मिलती है। आजकल सनस्क्रीन का फैशन बहुत बढ़ गया है, धूप में निकलने से पहले लोग सनस्क्रीन लगाते हैं। लगाइए, लेकिन अच्छी बात है। एक्सेस यूज ऑफ सनस्क्रीन भी एक कारण है कि विटामिन डी आपके शरीर में बनता नहीं। अगर पेशेंट को किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो उस केस में भी विटामिन कम देखने को मिलता है, और अगर कोई लिवर की समस्या है तो उस केस में भी विटामिन डी कम हो जाता है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है मोटापा। मोटापे में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से भी विटामिन डी कम हो जाता है। दोस्तों शहरों में रहने वाले 70% से ज्यादा लोगों में इस विटामिन डी की कमी होती है। जब हम टेस्ट कराते हैं तो ये सब सामने आता है। अब हम दोस्तों विटामिन डी की कमी का पता कैसे लगाएंगे? तो सिम्टम तो मैंने बताया, अगर इस तरीके के आपको सिम्टम मिलते हैं तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, हो सकता है आपको विटामिन डी की कमी हो। लेकिन इसके लिए एक बहुत सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 30 से लेकर 100 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर होती है। अगर इससे कम आपकी रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब है आपको विटामिन डी की कमी हो रही है। दोस्तों जैसे एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में हम सप्लीमेंट की बात करते हैं कि आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट दे दिया जाता है, लेकिन कई बार देखने को होता है कि वो विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहा होता है लेकिन फिर भी उसका विटामिन डी लेवल कम आ रहा होता है। इस केस में हमको होम्योपैथी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, क्योंकि होम्योपैथी जो है ना वो आपको सप्लीमेंट के तौर पर काम नहीं करती है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। यानी बॉडी को इस तरह से रेगुलेट करती है कि आप जो भी विटामिन डी ले रहे हैं बाहर से सनलाइट के थ्रू, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो। उसके लिए कुछ कॉमन दवाइयाँ हैं जैसे कैलकेरिया फॉस, सलीशिया, नाइट्रोम्यूर एंड कैलकेरिया कार्ब। दोस्तों और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन किसी भी दवाई का चयन करने से पहले आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से ज़रूर मिलें और सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए हमेशा और हमेशा घातक ही सिद्ध होता है। अब दोस्तों अगर विटामिन डी की कमी हो गई है तो दवाई के साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं? दोस्तों रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट सुबह की धूप में बैठें, ताकि सूरज की रोशनी से विटामिन डी का फॉर्मेशन हो। अपनी डाइट में अंडा शामिल करें, मछली शामिल करें, मशरूम शामिल करें, दूध को शामिल करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक अच्छा रूटीन ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि बीमारी अगर आ गई है तो उसको जाने के लिए तो हम दवाई ले सकते हैं, लेकिन बीमारी फिर से ना आए उसके लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल और एक परफेक्ट रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी 3 लें, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें और अपनी जाँच रेगुलर इंटरवल पर कराते रहें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको लगता है किसी को इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ तक उसको शेयर भी कर दें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप चाहें तो हमसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।